अरविंद केजरीवाल जो फाइलें लेकर घूमते थे शीला दीक्षित के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण इन्होंने गठबंधन किया है और वो ये कहते थे कि इन भ्रष्टाचारियों को जेल में होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार तो केजरीवाल जी ने किया है। ईडी ने लगातार 9 बार उन्हें सम्मन भेजे हैं 1.5 साल के अंदर, लेकिन वो एक भी डेट पर नहीं गए। खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो कि नेशनल हेराल्ड मामले में बेल पर चल रहे हैं, वो दूसरों के ऊपर क्या आरोप लगाएंगे। 3 तलाक, राम मंदिर और धारा 370 ही चुनाव में मुद्दा है, रोजगार और बेरोजगारी नहीं। देश के अंदर एक गलत माहौल पैदा करके राजनीति करने आए हैं। चुनाव के अंदर आरोप लगाकर भाग जाना, ये केजरीवाल की और कांग्रेस की मानसिकता है कि आरोप लगाओ भाग जाओ। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, उनकी जो कैबिनेट है वो शराब नीति बनाने के ऊपर लगी हुई थी कि किस प्रकार से शराब नीति बनाकर पैसा कमाया जाए। अब की बार 400 पार का जो नारा है, दिल्ली के अंदर 7 सीटें भाजपा बड़े अंतर से जीतने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन डे टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होने वाली है और इसी को लेकर एक्शन डे लाइव लगातार लोकसभा चुनावों पर चर्चा कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ अजय शर्मा जी मौजूद है, नई दिल्ली से प्रभारी है। इनसे बात करते हैं लोकसभा चुनावों पर और जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। अजय जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि भाजपा ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिया है, कांग्रेस ने भी। अब दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट पर क्या माहौल लग रहा है आपको? अब की बार 400 पार का जो नारा है, दिल्ली के अंदर 7 सीटें भाजपा बड़े अंतर से जीतने वाली है और चांदनी चौक की सीट पिछली बार से भी ज़्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 सीट पर गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। ये वाली जो सीट है कांग्रेस के पाले में गई है। क्या लगता है चांदनी चौक लोकसभा सीट पर गठबंधन से जो चुनाव लड़ रही है उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? दिल्ली की जनता सब चीज़ समझती है कि पंजाब में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़ रही हैं, बाकी देश में एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण इन्होंने गठबंधन किया है, लेकिन ये गठबंधन पूरी तरीके से फेल रहेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, विश्वास ही नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता का विश्वास है कि ये गठबंधन इस बार बहुत बुरी तरह से हारेगा। मेरा एक और सवाल है कि आप तो पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा ने इस बार कई सांसदों का टिकट काट दिया है। चांदनी चौक लोकसभा से डॉक्टर हर्षवर्धन जी का टिकट काट दिया गया है। क्या यही कारण है कि कोरोना में उनका फेलियर था? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लगातार नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए उनको आगे बढ़ने का। हमने देश के अंदर 3 मुख्यमंत्री भी इस बार नए लाए हैं। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया है और 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को युवा ब्रिगेड की जो आवश्यकता है, संकल्पित लोगों की आवश्यकता है, उसके कारण दूसरी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम दिल्ली के अंदर भी किया गया है और पूरे देश के अंदर भी किया गया है। आपका कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता पार्टी यानी केडर बेस पार्टी है, पर दूसरी पार्टी में से कई नेता भाजपा में आए हैं और भाजपा उनको बड़े बड़े मौके दे रही है। आपको नहीं लगता जो कार्यकर्ता 25 या 30 साल से जुड़ा है वो नाराज है? ऐसा नहीं है। भाजपा राष्ट्रवाद और अंत्योदय के सिद्धांत पर चलती वैचारिक पार्टी है और इस विचार के साथ यदि कोई भी व्यक्ति जुड़ता है, किसी पार्टी का अच्छा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसका स्वागत है। वो देश की हमारी विचारधारा के साथ, राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ जुड़कर मोदी जी के मिशन 2047 विकसित भारत के लिए काम करना चाहता है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। वो हमारे साथ आए, हमारी पार्टी के अंदर है, उसका हम स्वागत करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि हम पार्टी में उन लोगों का स्वागत करेंगे जो हमारी विचारधाराओं से मिलते हैं। पार्टी में अजीत पवार और नवीन जिंदल को भी शामिल किया गया है। उन पे तो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अब भाजपा जो पार्टी है वॉशिंग मशीन बन चुकी है। कोई व्यक्ति किस पे आरोप लगाता है, किस पे आरोप नहीं लगाता। हर पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल जो फाइलें लेकर घूमते थे शीला दीक्षित के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, शरद पवार के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, मुलायम के खिलाफ, और वो ये कहते थे कि इन भ्रष्टाचारियों को जेल में होना चाहिए। और एक ही मंच से अब ममता बनर्जी के साथ और इन सब भ्रष्टाचारियों के हाथ से हाथ मिलाकर इंडी गठबंधन इन्होंने जो बनाया है, तो देश की जनता को सब पता है कि भ्रष्टाचारी पार्टी कौन सी है, भ्रष्टाचार किन्होंने किया है और भ्रष्टाचार के ऊपर न्यायालय जो लगातार
कड़े कदम उठा रहा है और मोदी सरकार के द्वारा जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा और जो उसके अंदर भ्रष्टाचारी साबित होगा उसको सजा मिलेगी। अभी आपने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की बात करी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष को प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म जो फेयर प्लेटफॉर्म बोलते हैं वो नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। दिल्ली की जनता जब कोरोना महामारी के अंदर ग्रसित थी, हर घर के अंदर कोरोना महामारी के कारण से मौतें हो रही थी, लगातार लोग अस्पतालों के लिए परेशान हो रहे थे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, उनकी जो कैबिनेट है वो शराब नीति बनाने के ऊपर लगी हुई थी कि किस प्रकार से शराब नीति बनाकर पैसा कमाया जाए। अरविंद केजरीवाल जी उस समय में शीश महल का अपना डिज़ाइन बनाने में लगे थे कि शीश महल किस प्रकार से बनाया जाए। कोरोना के अंदर, महामारी के अंदर जो व्यक्ति इतना घटिया स्तर पर उतर गया हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली की जनता नहीं पूरा देश ही शर्मिंदा है। ईडी ने लगातार 9 बार उन्हें सम्मन भेजे हैं 1.5 साल के अंदर, लेकिन वो एक भी डेट पर नहीं गए। अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उन्होंने किसी प्रकार का गबन नहीं किया, तो उनको जाकर सवालों का जवाब देने में क्या दिक्कत थी। 3 तलाक, राम मंदिर और धारा 370 ही चुनाव में मुद्दा है, रोजगार और बेरोजगारी नहीं। ऐसा नहीं है। मोदी जी ने 2014 में जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी के सारे आज भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा 2024 का जो मुद्दा है वो विकसित भारत और 10 सालों के अंदर भारत का जो विकास हुआ है, गरीबों का जो कल्याण हुआ है, गरीबों का जो आर्थिक स्तर सुधरा है, गरीबों का जो मानसिक स्तर, भारत का जो नाम पूरे विश्व में बढ़ा है, ये चुनावी मुद्दा है। ये हमारा संकल्प था कि हम भी जब भी हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी, हम धारा 370 हटाएंगे। हमने हटाया। राम मंदिर, हमारे प्रभु राम हमारे आराध्य हैं। प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, उसके लिए हमने संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा किया। समान नागरिक संहिता, ये भी हमारा संकल्प है, इसको पूरा करेंगे। और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना भी हमारा संकल्प था। और जिस प्रकार से सीएए का कानून आया है कि 3 देशों में रह रहे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे जिनको नागरिकता मिलनी चाहिए, वो सीएए कानून भी हमने लागू किया। ये हमारा संकल्प था, ये हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दा केवल हमारा एक है, विकास, विकास, विकास और विकसित भारत यात्रा। विपक्ष का कहना है कि अगर आप रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे तो 400 तो दूर की बात, 40 भी सीटें पार नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 सालों में पूरे देश के अंदर महंगाई की दर सबसे कम है। बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, बेरोजगारी का आंकड़ा, विपक्ष केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानता है। अनेकों माध्यमों से जिस प्रकार से हमारे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो का पूरे देश में जाल बिछा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, इस सब के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को देश के अंदर रोजगार मिल रहा है। रोजगार का मतलब रोटी से है, रोजगार का मतलब आदमी के काम से है, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी से नहीं है। करोड़ों रोजगार पिछले 10 सालों के अंदर हमने विकसित किए हैं और आने वाले समय के अंदर भी इस प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ाकर करोड़ों रोजगार हम विकसित करेंगे। अब बात चांदनी चौक लोकसभा सीट पे करते हैं क्योंकि यहाँ पर टक्कर बनी हुई है। जयप्रकाश अग्रवाल को चौथी बार टिकट दिया गया है क्योंकि 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार सांसद का भी लड़ चुके हैं। क्या माहौल लग रहा है? और क्योंकि प्रवीण खंडेलवाल पे दलाली के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने व्यापार से लोगों को नहीं जोड़ा, उन्होंने दलाली की है। आरोप लगाना और आरोप सिद्ध करना दोनों अलग अलग बातें हैं। आरोप तो हम किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। जिस पार्टी के नेता खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो कि नेशनल हेराल्ड मामले में बेल पर चल रहे हैं, वो दूसरों के ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? और प्रवीण खंडेलवाल व्यापारियों के लगातार पिछले 35 वर्षों से काम कर रहे हैं। आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं होते। चुनाव के अंदर आरोप लगाकर भाग जाना, ये केजरीवाल की और कांग्रेस की मानसिकता है कि आरोप लगाओ भाग जाओ। इसीलिए केजरीवाल जी लगातार पिछले 10 वर्षों में ना जाने कितने नेताओं से कोर्ट के अंदर हाथ जोड़कर अपनी इसके लिए माफ़ी मांग चुके हैं। भाजपा इस बार 400 के पार और प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक लोकसभा से 5 लाख के पार। प्रवीण खंडेलवाल पिछली बार के मार्जिन से, ज़्यादा मार्जिन से चांदनी चौक लोकसभा सीट जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। और उस विश्वास के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक
हर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेगा और लंबे मार्जिन से हम चांदनी चौक लोकसभा को इस बार जीतने वाले हैं। एकजुटता के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रवीण खंडेलवाल जी के साथ खड़ी है। अच्छा, अब मेरे कुछ रैपिड सवाल है जिसमें आपको जो जवाब है सही और गलत में देना पड़ेगा। अगर आप उस पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते तो आप नो कमेंट्स कह सकते हैं। मेरा सबसे पहला जो सवाल है ये है कि आपको सच में लगता है कि इस बार भाजपा 400 के पार? जी हाँ, अच्छा, बिल्कुल पहुंचेंगे। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि भाजपा जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है उनको ही पार्टी में शामिल कर देती है, ये सही है या गलत? ये गलत है। सोचने की अपनी अपनी मानसिकता है और जिस पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो सिद्ध करना सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का अधिकार है। उस अधिकार क्षेत्र के अंदर वो काम है। भाजपा केजरीवाल की नीतियों से डर गई इसलिए उनको जेल करवा दी? भाजपा केजरीवाल की नीति से डरी? ऐसे आदमी के पास ना कोई नीति है ना उनकी कोई सोच है। वो केवल देश के अंदर एक गलत माहौल पैदा करके राजनीति करने आए हैं। ये थे मेरे साथ अजय शर्मा जी, नई दिल्ली से प्रभारी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। इनका कहना है कि इस बार भाजपा 400 के पार और प्रवीण खंडेलवाल जो चांदनी चौक लोकसभा से प्रत्याशी है वो इस बार 5 लाख के पार। जी हाँ, अब तो ये समय बताएगा कि चांदनी चौक लोकसभा में किसकी जीत होती है, पर तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।